कैसा लगता है आपको? अगर आप गौर से देखें, जितने भी चैंपियन एथलीट्स होते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से पहले इनके कान में 99% आपको वॉकमैन या आपको कोई ना कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इनके कान में लगा हुआ मिलेगा। आपको क्या लगता है वो क्या सुनते हैं? वो ऐसी चीजें सुनते हैं जो उन्हें उनके पीक स्टेट ऑफ माइंड में डालता है। ठीक है, एक बार एक दुनिया के बहुत बड़े ट्रेनर हैं, ये जो भी आपको मिल रहा है इसे अभी मत पढ़िए, सिर्फ रख लीजिए। ये एक स्पेशल चीज़ है जो इसको कैसे यूज़ करना है अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, तब तक मेरी बात पर गौर करिए। एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं वर्ल्ड के, उनको एक बार हायर किया आंद्रे अगासी द टेनिस प्लेयर ने। उस समय आंद्रे अगासी अपने कैरियर के एक लो दौर में से गुजर रहे थे और उनकी रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 1 से वर्ल्ड नंबर 30 पर आ चुकी थी। नंबर 1 से वो नंबर 30 पर पहुंच गए थे। तो जब उस ट्रेनर को आंद्रे अगासी ने किया तो उन ट्रेनर ने पहला सवाल आंद्रे अगासी से पूछा कि क्या कारण है कि अभी आप अपने न्यूनतम रैंकिंग पर पहुंच गए हैं या इतना नीचे इस समय आप हैं अपने कैरियर में। तो आंद्रे अगासी ने कहा कि अभी मैं जब ऐसे स्मैश मार रहा हूँ मेरी रिस्ट ठीक से नहीं आ रही, जब मैं बैकहैंड मार रहा हूँ तो मेरा फ्लो नहीं आ रहा। यानी वो टेक्निकल कमी के ऊपर बात करने लगे। तो उन ट्रेनर ने कहा अच्छा एक बात बताइए, अब एक वीडियो देखते हैं जब आपने विंबलडन जीता था, ग्रैंड स्लैम जीता था और जब आप नंबर 1 थे, राइट? अब देखते हैं एक आपका करंट वीडियो है जिसमें परफॉर्मेंस जो अभी है वो है, राइट? यानी आप नंबर 30 पर हैं। और उसके थोड़ी देर बाद फिर हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें आप जब नंबर 1 थे तब का एक वीडियो देखेंगे। तो उन्होंने 2 क्लिप उनको दिखाई। तो जब पहली क्लिप उन्होंने उनको दिखाई वो करंट क्लिप थी जिस समय वो अपने कैरियर में 30वें नंबर पर रैंक किए जाते थे, जो कि बहुत लो था वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर के लिए। और थोड़ी देर बाद उनको फिर दूसरी क्लिप दिखाई गई जिसमें वो जब वर्ल्ड नंबर 1 थे वो क्लिप में। जब वो दोनों क्लिप खत्म हुई तो उन ट्रेनर ने उनसे पूछा कि आपको इन दोनों क्लिप में क्या फ़र्क लगता है? तो उन्होंने कहा यही तो मैं आपको बता रहा था कि देखिए इस समय मेरी रिस्ट ऐसे आ रही है, मेरा फोरहैंड ऐसे आ रहा है। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, अब हम फिर से इस वीडियो को देखते हैं, आप टेक्निकल एस्पेक्ट से इसको मत देखना कि रिस्ट ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रहा है, उसके अलावा अगर कोई आपको फ़र्क दिखे तो वो आप मेरे को बताना। उन्होंने फिर से उनको वो वीडियो दिखाया। जब वो दोबारा से वीडियो दिखाया और वो वीडियो खत्म हुआ तो उनसे ये सवाल पूछा अब आपको इसमें क्या फ़र्क लगता है? बोलो टेक्निकल चीज़ों के अलावा इस बार आपने मना किया था कि टेक्निकल चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, तो वो मैंने बिल्कुल नहीं दिया। अब फ़र्क ये लगता है कि जब मैं नंबर 1 था तो मेरी बॉडी लैंग्वेज में बड़ा कॉन्फिडेंस था, मैं बड़ा रिलैक्स था, और अब मैं टेंस दिखता हूँ और मेरी बॉडी लैंग्वेज में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने बोला एग्जैक्टली यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आपके गेम में कोई कमी नहीं है, सिर्फ आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो लो हो चुका है। अगर आप दोबारा से अपने स्टेट ऑफ माइंड को हाई कर पाएंगे तो आप दोबारा से ना सिर्फ पहले जैसी परफॉर्मेंस कर पाएंगे बल्कि उससे बेहतर कर पाएंगे। तो उन्होंने कुछ 3-4 हफ्ते उनके साथ में काम किया, काफ़ी सारी उनको ऐसी मेंटल एक्सरसाइजेज कराई जैसी एक अभी मैं आपको कराने जा रहा हूँ। सो 4 हफ्ते वो उनके साथ रहे और उनसे ऑब्वियसली कहने की ज़रूरत नहीं है कई लाख डॉलर चार्ज करे, और उसके बाद में उनको बहुत सारी कुछ एक्सरसाइजेज कराई, मेनली वो मेंटल एक्सरसाइजेज थी, राइट? जिससे कि उनके गेम का टेक्निकल इशू से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ये जो ट्रेनर थे ये मेंटल ट्रेनर थे, ये टेनिस के ABCD भी नहीं जानते थे। लेकिन मेंटल टेक्निक्स जो उन्होंने उनको कराई, उसके 4 हफ्ते वर्कआउट करने के बाद विद इन 6 months ही वॉज बैक टू नंबर 1। वो 3 ग्रैंड स्लैम जीते बैक टू बैक, राइट? तो जो एक एक्सरसाइज उनको कराई वो एक एक्सरसाइज मैं आपको, और ऑफ कोर्स मैं आपसे लाखों क्या, मैं 150 रुपए का आपने टिकट लिया, $150 भी मैं आपसे नहीं ले रहा हूं, डजंट मैटर, राइट? सो ये एक सिंपल सी टेक्निक हम अब फॉलो करेंगे जो उन्होंने फॉलो करी। इसको पहली बात तो एक बार कैसे करना है मैं आपको अभी बता दूंगा। अब आपने डेली मिनिमम टू मिनिमम एक होता है मिनिमम वेजेस, मिनिमम पासिंग मार्क्स, सो समथिंग लाइक दैट, मिनिमम कम से कम, मिनिमम LOV 90,000 BV, मिनिमम डायरेक्टर 32,000, 16 बिजनेस वॉल्यूम है, आप ऐसे ज़्यादा समझते हैं जी। तो मिनिमम टू मिनिमम अपने 30 डेज तक इसको अपने है
कैसे करना है वो मैं आपको एक बार या दो बार आज मैं आपको आपके साथ अभी एक्सरसाइज करूंगा। लेकिन आपने इससे पहले मैं एक्सरसाइज आपके साथ में करूं, आपने मेरे को प्रॉमिस करना है और मेरे से ज्यादा आपने अपने को प्रॉमिस करना है कि इस एक्सरसाइज को कुछ भी हो जाए मिनिमम टू मिनिमम 30 डेज आप फॉलो करेंगे। यस और नो? मिनिमम 2 टाइम्स अ डे। यस और नो? बिकॉज ये बहुत 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 पावरफुल एक्सरसाइज है। इसका शीर्षक है मैं एक चैंपियन हूं। मैं का मतलब मैं नहीं हूं, जब आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप हैं। ओके? और बार बार इसमें मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बार बार प्रश्न आएगा मैं कौन हूं, आपने मेरे को रिप्लाई करना है मैं एक चैंपियन हूं। तो जब जब मैं आपसे पूछूंगा मैं कौन हूं, मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आपने मेरे को जोर से रिप्लाई करना है जितनी आप में जान है। ओके? जितनी आप में शक्ति है उतनी जोर से आपने मेरे को वापस रिप्लाई करना है मैं एक चैंपियन हूं। ओके? सो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। ओके, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? एब्सोल्युटली। सो इसी मोमेंटम को, इसी एनर्जी को अब हमें इसको समझना है, हाउ डू वी डू दिस, और फिर हमें इसको अंडरस्टैंड करते हुए करना है। आर यू रेडी? ओके, मैं एक चैंपियन हूं, यह जवाब है इस सवाल के साथ आता है कि मैं कौन हूं। यह सही है कि आप एक चैंपियन हैं और मैं चाहता हूं कि आप हर पल हर घड़ी पूरे जीवन याद रखें कि मैं एक चैंपियन हूं। मैं वह प्राप्त करूंगा जो आज तक प्राप्त नहीं किया है। मैं उन ऊंचाइयों पर पहुंचूंगा जहां कोई नहीं पहुंचा है। मैं वह हासिल करूंगा जो अब तक हासिल नहीं हुआ है। हार शब्द मेरी शब्दावली या मेरे शब्दकोश में नहीं है। मैं इस पर विश्वास करूंगा जिस पर और लोग नहीं कर पाए हैं। मैं हर समय हमेशा मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा, बढ़ता ही रहूंगा। मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। अपना और अपने परिवार का गौरव बढ़ाऊंगा। मैंने मेरे मस्तिष्क को ट्रेंड किया है, मेरी बॉडी, मेरा शरीर उसे फॉलो करेगा, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं इस बात को जानता हूं कि मेरे विरोधी उम्मीद नहीं करते कि मैं जीतूंगा, लेकिन मैं कभी भागूंगा नहीं, मैं कभी रुकूंगा नहीं। कमजोरी कभी मेरे अंदर निवास नहीं कर सकती। मैं अपने साथियों को देखूंगा, उनको देखूंगा जो मुझे इस दुनिया में लाए हैं, जिन्हें मैं इस दुनिया में लाया, और उन्हें देखूंगा जो मेरे करीब हैं, और वो भी जिनसे मैंने सीखा, उन सभी से जिनसे प्रेरणा लूंगा। ताकतवर बनूंगा और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं खुशी खुशी घर से बाहर निकलूंगा, फील्ड में जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, और हर वो चीज करूंगा जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। मेरे पास कुछ हो या ना हो, मेरे साथ कोई हो या ना हो, मैं चलता रहूंगा, कभी नहीं थकूंगा। मैं तन मन धन समर्पित करके आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं कौन हूं? मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरे साथ मेरे साथी हैं, मेरे अपलाइन हैं, मेरे डाउनलाइन हैं, जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया, त्याग किया, दुख देखे, मुसीबत झेली। उन्हें कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा, मैं कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा, मैं कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मेरे विरोधी मेरी ताकत को नहीं जानते, मैं सिर्फ जीतने के लिए बना हूं, क्योंकि मैं कौन हूं? मुझे कोई नहीं बताएगा कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। विश्वास मेरी दुनिया बदलेगा। खुद पर विश्वास, अपने सपनों पर विश्वास, अपलाइन पर विश्वास, कंपनी पर विश्वास। इसी विश्वास के बल पर बड़े बड़े काम और करिश्मे दुनिया में हुए हैं। इंसान चांद पर पहुंचा है और अब वहां रहने की तैयारी में है। यही अटल विश्वास कि मैं जीतूंगा मुझे विजयी बनाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं? हारना, भाग जाना, छोड़ देना, रोना, झीकना, मैं इन शब्दों को नहीं जानता। मैं नहीं जानता किस्मत या खराब समय क्या है, मैं नहीं जानता गलतियां क्या है, पर मैं जानता हूं, समझता हूं जीत बहुत अच्छी तरह। और मैं जानता हूं कभी गिव अप ना करना, कभी बीच में ना छोड़ना। चाहे हालात या परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, चाहे जेब में पैसे ना हो, चाहे कोई साधन ना हो, मेरा दिल, मेरा दिमाग सिर्फ जीत के लिए समर्पित है। और मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं? आज वो दिन है जब मैं अपना बेस्ट दूंगा और जीतूंगा। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने भी नहीं, केवल आज, अभी, इसी समय मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं? लोग मुझे याद रखेंगे,
समय मुझे याद रखेगा, इतिहास मुझे याद रखेगा, और मुझे कोई चिंता नहीं कि मेरा अच्छा समय कब आएगा। मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। मैं अपने को खुद साबित करूंगा, मैं अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखूंगा। मुझे कोई नहीं बताएगा कि मैं क्या बन सकता हूं। मैं जानता हूं कि मैं सिर्फ जीतने के लिए बना हूं। मैं एक योद्धा हूं। मैं अपना 100% प्रयास करूंगा। मैं अपना 100% प्रयास के बिना घर नहीं जाऊंगा। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं एक चैंपियन हूं। मैं कौन हूं? 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 You are champion. Write your success story.